प्रीवियस सेशन में जो डिस्कस किया गया था वो बताया गया था कि VMware को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्रीली इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्री में अगर कुछ वेबसाइट्स जो है वो हम बतलाए हुए थे, तो वहां से आप डाउनलोड कीजिएगा तो इसका सीरियल की भी जो है वो अवेलेबल रहता है और उसको आप यूज कर सकते हैं। अब आइए कि और ISO फाइल, व्हाट्स अबाउट द ISO फाइल। सर ये जो आप उबंटू आप इंस्टॉल कराए हुए हो तो वो फ्री है या फिर पेड है? नो, दिस इज ओनली फ्री। ओके, सो नो प्रॉब्लम इन उबंटू। उबंटू इटसेल्फ इज द फ्री लिनक्स फ्लेवर। ओके, सो उबंटू का दो वर्जन होता है। एक जो होता है वो होता है नॉर्मल वर्जन, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, इंटरप्राइज लेवल वर्जन। ठीक है, जो कि कंपनीज यूज करती हैं। अगर जो कोई भी कंपनी अगर जो सर्वर बनाना चाहती है, उबंटू सर्वर और समथिंग, तो वो जो है इंटरप्राइज लेवल वर्जन को यूज करती हैं। बट ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप कंपनी में जाओगे तो खुद वो कंपनी इंटरप्राइज लेवल वर्जन आपको प्रोवाइड करेगी। उसमें जो है वो कुछ और भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं। बट यस, उबंटू जहां तक यूज करना, आप अगर जो आप डेवलपर हो, आप सिर्फ इस वर्जन को यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द थिंग्स विल बी अवेलेबल इन दिस वर्जन ओनली, डोंट वरी। whatever system is there in enterprise level, all the features will be there in ubuntu this version। ओके ओके, सो जो भी वर्जन हम लोग डाउनलोड किए हैं वो कौन सा है? 20.04 LTS वर्जन। LTS स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट। अब ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट का क्या मतलब होता है? लॉन्ग टर्म सपोर्ट का मतलब ये होता है कि ये जो वर्जन है इसका सपोर्ट आपको लंबे समय तक मिलेगा। लंबे समय तक का मतलब ये है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया था, सर आई एम नॉट प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू विंडोज 7, जस्ट आई एम क्लोजिंग द सपोर्ट फॉर विंडोज 7। इसका मतलब है कि विंडोज 7 में अगर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो माइक्रोसॉफ्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बिकॉज विंडोज, उसने क्लियरली बोला है कि आप विंडोज 7 से आप इधर 8 यूज करो, 8.1 यूज करो, 10 यूज करो, बट 7 आप यूज मत करो, अब आप शिफ्ट कर जाओ। ठीक है, वैसे ही जैसे कि एक्सपी के बारे में बोला था, एक्सपी को भी ऑफिशियली क्लोज किया गया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया, सर कैन यू प्लीज शिफ्ट फ्रॉम एक्सपी टू 7। उसी तरीके से 7 टू 8, 8.1। ठीक है, अभी जो चल रहा है वो करंट 10, तो माइक्रोसॉफ्ट ज्यादातर रेफर करता है विंडो 10 को। ठीक है, विंडो 10 जो है वो पूरी तरीके से एक अच्छी विंडो है और हर तरह का जो है वो इसमें सिस्टम है, सारा कुछ अवेलेबल है। हाँ, मे बी जब आपका सिस्टम लेस कॉन्फ़िगरेशन का होगा तो मे बी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है विंडो 10 में। सो विंडो 10 के लिए मेरा मानना है, अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो आपके सिस्टम में मिनिमम 4 GB रैम इज रिक्वायर्ड फॉर विंडो 10। ओके, minimum 4 GB RAM is required. If you have 8 GB RAM or something, then well, okay, fine, best. Okay, but minimum 4 GB RAM is required. If you don't have the 4 GB RAM, then you can install 32-bit operating system, no issue. Windows 10 32-bit you can use easily, no issue. But you have 4 GB RAM, at least 4 GB RAM, i3 processor, then you can go through the Windows 10 64-bit version, because 64-bit is better। ओके, तो 64-bit वर्जन आपको यूज करना चाहिए। अगर जो आपका 4 GB रैम है, i3 प्रोसेसर है, देन यू हैव टू गो फॉर 64-bit वर्जन। खैर, सर उबंटू में भी क्या 64-bit आता है, 32-bit आता है? यस, उबंटू में भी 64-bit आता है, 32-bit आता है। ठीक है, अभी जो हम लोग जो डाउनलोड किए हैं, अभी जो हम लोग जो डाउनलोड किए हैं वो कौन सा है सर, 64-bit है या 32-bit है? 64-bit वर्जन है। यू कैन सी हियर, download, inside download you can see here, this one is the 64-bit version. Where is the Ubuntu? Yes, are you getting anywhere you are looking 64 AMD 64.ISO? It means what? It is 64-bit version। okay, तो ये क्या है, 64-bit वर्जन। तो 64-bit वर्जन जो है वो आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल अभी क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस आ रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, वो 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम, 64-bit कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो आपको जब भी इंस्टॉल करना चाहिए तो 64-bit वर्जन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को ही इंस्टॉल करना चाहिए। ठीक है, खैर, किस तरीके से VMware को इंस्टॉल किए हैं वो सारा कुछ जो है वो कवर किया गया है। तो VMware को इंस्टॉल कौन कौन कर लिया है, इस VMware सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किसने किया है? सब लोगों ने कर लिया। जो लोग नहीं किए वो आज जाके कर लेंगे, बिकॉज विदाउट VMware यू कांट इंस्टॉल। ओके, सो VMware को आपको इंस्टॉल कर लेना है।
VMware को जैसे आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है, उसके बाद डाउनलोड करना है उबंटू। ठीक है, उबंटू को डाउनलोड करने के बाद, उबंटू मेरा कहाँ पर है सर? उबंटू 20, ये डाउनलोड फाइल, ये डाउनलोड के अंदर है। ठीक है, तो डाउनलोड के अंदर सिंपल रहने देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जो है आप देखोगे कि डेस्कटॉप पर जो है आइकन क्रिएट हो गया VMware का। ठीक है, सिंपल क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, VMware को ओपन करेंगे, VMware वर्कस्टेशन प्रो। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन होकर के आ गया VMware, VMware ओपन होकर के आ गया। ठीक है, अब VMware में हम क्या करेंगे, मे बी, यस, VMware ओपन होकर के आ गया। अब सिंपल आपको क्या करना है कि आपका सिस्टम, इस VMware में उबंटू को इंस्टॉल करना है, उबंटू को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। आर यू गेटिंग? क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करें। कैसे क्रिएट करेंगे? सिंपल इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करना है, क्लिक की। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, टिपिकल, कस्टम। ठीक है, कस्टम का मतलब है क्रिएट अ वर्चुअल मशीन विद एडवांस्ड ऑप्शन सच एज समथिंग सम एडवांस ऑप्शन इफ यू वांट टू प्रोवाइड। अदरवाइज अगर जो आप चाह रहे हो कि ये फीचर रहे, ये फीचर ना रहे, उसके लिए कस्टम सिंपल सेलेक्ट करना है। बट अभी फिलहाल एज ए बिगनर हम लोग को क्या सिलेक्ट करना है, टिपिकल। टिपिकल ओनली रिकमेंडेड, रिकमेंडेड, क्योंकि टिपिकल करेंगे तो इसमें सारे सेटिंग जो है लगभग वो करके दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, टिपिकल सिलेक्ट है, ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड रहेगा। सिंपल आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करें। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, हो सकता है इस पर आपका सिलेक्ट करके, सिलेक्ट किया हुआ रहे जब आप ओपन कीजिएगा, या फिर इस पर सिलेक्ट किया हुआ रहे। यहाँ पर कौन सा सिलेक्ट करना है, इंस्टॉलर डिस्क इमेज ISO, यहाँ पर सीधा आप क्लिक करके भी कर सकते हो नेक्स्ट। अदरवाइज मैं जो रिकमेंड करता हूँ, सिंपल इस पर क्लिक करने को, क्यों, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। ठीक है, सिंपल इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। ये रेडियो बटन यहाँ पर आपको दिख रहा है, 3 रेडियो बटन, इस पर क्लिक नहीं करना है। अगर क्लिक है पहले से हटा देना है, क्लिक किस पे करना है, इस पे करना है, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। ओके, तो इस पे क्लिक करना है, सिंपल इस रेडियो बटन पे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो। अब इसको यहाँ पर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये जो है वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है आपका, विंडो है, विंडो है। ठीक है, तो ये जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन में रहता है उसको गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग बोलते हैं। गेस्ट का मतलब होता है कि होस्ट अलग होता है, गेस्ट अलग होता है। जैसे अगर आप लोग के घर में अगर जो हम आते हैं कुछ दिन के लिए, आई विल बी द गेस्ट, नॉट होस्ट। ओके, आप लोग जो हो अपने घर के होस्ट हो, बट हम जो आएंगे कुछ दिन के लिए, आई विल बी द गेस्ट। आर यू गेटिंग? तो ये जो है वो वर्चुअल मशीन में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, इट इज कॉल्ड द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, विंडो भी इंस्टॉल कर सकते हो। इनसाइड विंडो यू कैन create n number of Windows operating system also, but here I want to install Linux, so Linux में select करना है, Linux इंस्टॉल करना है। ठीक है, वर्जन डायरेक्टली यहाँ पर Ubuntu शो कर रहा है। ठीक है, Ubuntu यहाँ पर है अवेलेबल, Ubuntu 64 बिट, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम Ubuntu 64 बिट। ओके, सिंपल सेलेक्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है Ubuntu 64 टू यहाँ पर इसलिए चूंकि पहले से हम एक बार इंस्टॉल किए हुए थे, दैट्स व्हाई। आप लोग जब इंस्टॉल कीजिएगा तो सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल नेम रहेगा, जो भी हो। खैर, इसको एज इट इज छोड़ देना है, सिंपल, क्योंकि ये यहाँ पर ये बतला रहा है कि कहाँ पर आपका सिस्टम इंस्टॉल होगा। यू कैन सी हियर बाय जूम, द डिफॉल्ट लोकेशन कैन बी चेंज एज इट प्रेफरेंसेस। ओके, तो अगर जो आप बाद में चेंज भी करना चाहते हो, यू कैन चेंज, नो इशू। ओके, सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, एज इट इज छोड़ देना है इसको, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पर दे रहा है, देखिए दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन क्या है, स्टोर स्टोर अ वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है कि वर्चुअल डिस्क को एक सिंगल फाइल की तरह रखना है, एज ए सिंगल फाइल इसको
ये करना है, या फिर स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल। तो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको, स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स। यहाँ पर ये आपको सेलेक्ट करना है, स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स। अब यहाँ पर स्पेस आपको चूज करना, मैक्सिमम डिस्क साइज, डिस्क का साइज आप कितना रखना चाहते हो। यहाँ पर 20 GB दिया हुआ है, यहाँ पर लिख रहा है रिकमेंडेड साइज फॉर उबंटू 64 बिट 20 GB। तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हो वैसे 20 GB, अदरवाइज इफ यू वांट टू डिक्रीज द साइज, अदरवाइज इंक्रीज द साइज, यू कैन इंक्रीज द साइज। ठीक है, एक्चुअली में होगा क्या कि ये साइज तो इंक्रीज हो जाएगा, बट ये जो रहेगा इंस्टॉल आपका वो कहाँ पर रहेगा, सी के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा साइज देने से ये भी एक हो सकता है प्रॉब्लम कि ये 20 GB अपने लिए रिजर्व रख लेगा, क्योंकि कई तरह की चीजें इंटरनल होती हैं, पेजिंग, सेगमेंटेशन, कई तरह की चीजें जो है वो इंटरनल जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। तो इसके लिए ये क्या करता है कि रिकमेंडेड साइज जो है वो कुछ ना कुछ अपना रख लेता है। ठीक है, मिनिमम साइज वो रख लेता है। इसको क्या कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं, हम 10 GB करते हैं। ठीक है, 10 GB। ओके, वेल आई एम क्लिकिंग हियर ऑन नेक्स्ट। ठीक है, दैट्स ऑल, फिनिश। फिनिश, ओके, फिनिश करते हैं। यू कैन सी हियर आफ्टर क्लिकिंग फिनिश, ये एक इन्वायरमेंट ओपन होकर के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग। हैव यू सीन दिस ऑप्शन, एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग? ये आप एक बोल सकते हैं कि ब्लूप्रिंट आप तैयार किए। ठीक है, अब क्या करना है कि अब मेनली सेटिंग करना है इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, तो एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग, ये सेकंड ऑप्शन को यहाँ से क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेकंड ऑप्शन क्लिक किए, यहाँ पर देगा मेमोरी, यहाँ पर जो मेमोरी शो कर रहा है, तो ये क्या है, क्या चीज का मेमोरी है भाई, तो ये जो है रैम है। ये जो आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो, तो वो कितना जीबी जो है वो रैम लेगा। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 2 GB दिया हुआ है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 2 GB दिया हुआ है। तो 2 GB अगर जो दिया हुआ है तो इसको आप इंक्रीज कर सकते हो, 3 GB कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज ओके, 3 GB भी आप कर सकते हो, 3000 MB अगर जो करती है समथिंग, 3 GB, अदरवाइज 4 GB यू कैन इंक्रीज फ्रॉम हियर, 8 GB, जितना आप चाह रहे हो वो आप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, खैर अगर जो आप बढ़ाना चाहते हो तो अदरवाइज 2 GB इज एनफ। ओके, 2048 हम 2 GB इज एनफ। यहाँ पर ग्रीन शो कर रहा है, ग्रीन का मतलब 2 GB इज एनफ। ओके, आप सिंपल क्या करना, अब नेक्स्ट सेटिंग क्या है, प्रोसेसर। प्रोसेसर आप कितना एलोकेट करना चाह रहे हो, नंबर ऑफ प्रोसेसर, हाउ मच प्रोसेसर यू वांट टू एलोकेट। ठीक है, तो प्रोसेसर आप चाहो तो कितना एलोकेट कर सकते हो, मैक्सिमम 4, 8, 12, एक्चुअली में इतना प्रोसेसर होता नहीं है। ठीक है, 4 ही तक होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रोसेसर 2 ऑलरेडी है, अगर जिसका 1 पर रहेगा उसको 2 करना होगा। ठीक है, जनरली ये 1 प्रोसेसर को एलोकेट किए हुए रहता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोसेसर को 2 रखना है, एक प्रोसेसर नहीं 2 प्रोसेसर एलोकेट होना चाहिए। ठीक है, आपके वर्चुअल मशीन के लिए 2 प्रोसेसर एलोकेट होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 रखना है। अगर जो आप 4 रखोगे, सर मेरा मन है 8 रख दें, क्या दिक्कत है, मेरा मन है 8 रखने का। सर एक्सक्यूज हम्म, मी सर, हम्म, सर जो आप प्रोसेसर की बात कर रहे हो और जो आप जीबी का भी आपने बोला था, मतलब मेमोरी हम्म, का, तो जैसे हम्म, रिकमेंडेड तो 2 जीबी आपने बताया, तो जैसे हम्म, मैंने 8 जीबी रखा या उससे कम रखा, तो सर काम तो हम्म, वो वही करेगा ना। तो बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल जीबी काम। रखना और कम हम्म, जीबी से फायदा क्या है? हाँ बताते हैं क्या फायदा है। एक्चुअली में क्या है कि जैसे जब आप वर्चुअल मशीन को रन कीजिएगा, तो बैकग्राउंड में आपका होस्ट मशीन भी रन कर रहा होगा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन कर रहा होगा। तो ये क्या करेगा, सपोज कीजिए कि मेरे सिस्टम में 4 GB का रैम है। ठीक है, 4 GB रैम है, अगर जो हम 4 GB रैम इसी को प्रोवाइड कर देंगे, तो ये तो प्रेम्प्ट कर लेगा, छीन लेगा रैम, किससे, होस्ट मशीन से। तो आपका जो होस्ट मशीन है यानी विंडो मशीन है जो आपका, वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई रिकमेंडेड साइज इज 2 GB ओनली। ओके, अगर जो आप बढ़ाना चाहते हो यू कैन इंक्रीज, बट मेक श्योर योर होस्ट मशीन विल बी स्लो। when you will run the virtual machine, your host machine will work slowly. Are you getting? बिकॉज ये क्या करेगा, यस। क्योंकि रैम आपका कितना है, 8 GB है, जैसे मेरा 8 GB है, 8 GB हम 2 GB दे दिए इसको, अभी मेरा कितना बचा, 6 GB रैम बचा, 6 GB इज एनफ, 6 GB इज एनफ फॉर
रनिंग द होस्ट मशीन। ठीक है, यहाँ पर आप 4 GB भी दे सकते थे हम, तो 4 GB बचेगा। ठीक है, जितना आप बढ़ाइएगा आपका होस्ट मशीन उतना ही स्लो होगा। ठीक है, यहाँ पर आप प्रोसेसर चाहो तो नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हो। दो दो कर दिए, 2 + 2 4 प्रोसेसर हो गए। नो, तो 4 प्रोसेसर अगर जो आपकी यहाँ पर, तो ये क्या करेगा कि विंडो होस्ट मशीन को स्लो कर देगा, अगर जो आप ज्यादा प्रोसेसर एलोकेट कर दीजिएगा तो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्या इसका डिसएडवांटेज होगा अगर जो आप ज्यादा एलोकेट यहाँ पर कर दीजिएगा तो? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, वेल ये यहाँ पर मेमोरी कितना कर देना है, 2 GB। प्रोसेसर कितना कर देना है, दो दो एलोकेट कर देना है। ठीक है, वहां पर बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा, पहले बतला रहे हैं, बाय डिफॉल्ट 1 प्रोसेसर रहेगा। ठीक है, एलोकेट कितना कर देना है, 2 कर देना है। यहाँ पर 2 कर, नंबर ऑफ प्रोसेसर 2 कर देना ऊपर। ठीक है, उसके बाद ओके, अदरवाइज सिंपल। यहाँ पर ये प्रोसेसर वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, जैसे कि 10 GB मैंने चूज किया है, तो मैक्सिमम साइज यहाँ पर 10 GB शो कर रहा है, तो आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, अदरवाइज नॉट नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, आप एक ऑप्शन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन CD DVD ऑटो डिटेक्ट यहाँ पर है। यानी कि जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो ये ऑटो डिटेक्ट मोड में है। तो यहाँ पर क्या करना है, यूज फिजिकल ड्राइव, नो, यहाँ से हटा करके आपको यूज ISO इमेज फाइल। क्योंकि आप जो इंस्टॉल कर रहे हो सिस्टम, वो ISO फाइल से कर रहे हो। ठीक है, ISO फाइल से कर रहे हो। बहुत सारी और भी फाइल्स होती हैं, और भी जिप फाइल्स होती हैं, और भी कंप्रेस्ड फाइल होती हैं, जिसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल किया जा सकता है। डोंट थिंक iOS is the only one. No, multiple files are there by which you can install the operating system, but maximum use the ISO file, क्योंकि most of the cases ISO file is working. ओके, तो भाई ISO फाइल जो है वो नया है, स्टैंडर्ड है, सो ISO फाइल से ही जनरली इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि करप्ट करने का चांस इसमें बहुत कम रहता है, या फिर जो है वो कॉम्प्लेक्सेशन इसमें कम रहता है। ठीक है, तो यूज ISO फाइल यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपको जो है यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा वो ISO फाइल जो आप डाउनलोड किए हो उबंटू के लिए। तो ब्राउज पर क्लिक करेंगे। किस पर क्लिक करेंगे, ब्राउज पर। ठीक है, डाउनलोड के अंदर ये उबंटू यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ से शो हो रहा है ये डाउनलोड के अंदर उबंटू 20.04.2 डेस्कटॉप AMD64.ISO फाइल। यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करना, ओपन ओपन। वेल, फाइल इज सिलेक्टेड। इसके बाद कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि नेटवर्क अडेप्टर में चले जाएंगे, इधर भी चले जाएंगे, उधर भी, नो, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, सो बाकी की सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, दैट इज एनफ। ओके, सिंपल क्लिक ऑन ओके। ओके, ठीक है, सिंपल क्लिक ऑन ओके। वेल, ऑल द सेटिंग्स हैव कंप्लीटेड। सेटिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, कहीं पर आपको शो हो रहा है पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। यस, एनीवेयर यू आर लुकिंग, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। अब सिंपल क्या करना है, पावर ऑन करना है। यहां से भी आप क्लिक करके कर सकते हो, यहां से भी आप क्लिक कर सकते हो, पावर ऑन द वर्चुअल मशीन। क्लिक किए यहाँ पर, अब ये ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर नीचे में शो कर रहा है आई फिनिश इंस्टॉलिंग। अभी आप फिनिश नहीं किए हुए, यहाँ पर क्लिक नहीं कर दीजिएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में गलती हो जाता है। ठीक है, सिंपल ये ओपन हो रहा है, फाइल को लोड कर रहा है, जो भी है उबंटू से रिलेटेड। तो ये टाइम लेगा। ठीक है, मेनली यहीं पर प्रोसेस को अब समझना है। जो भी मेन सेटिंग वगैरह था सिर्फ उसी को समझना था, बाकी इधर सब कुछ आसान है। यहाँ पर आप सिर्फ स्टेप फॉलो करो, देन यू विल बी एबल टू
इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम इन वर्चुअल मशीन। हाँ, इधर थोड़ा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में। ठीक है। एक्चुअली स्टार्ट इसलिए पहले किए सेशन को कई लोग को होगा कि आज होली का होली से एक दिन पहले जो है वो ये रहता है, अगजा वगैरह होता है, तो ये सब होगा। कई लोग को जाना होगा ये वो बहुत सारा काम रहता है। एक्चुअली में यहाँ पर कोई न तो होली न दिवाली कुछ नहीं रहता। इट्स लाइक नॉर्मल डे and I was got bored. It is a very beautiful place, but no Holi, no Diwali. या ये जो है वो दुर्गा टाइम पूजा लेगा। से दुर्गा दुर्गा पूजा, पूजा सेलिब्रेट दुर्गा पूजा के बारे में भी नहीं, दुर्गा पूजा भी नहीं होता है। दुर्गा पूजा ज्यादातर कोलकाता साइड होता है, ठीक है। तो हम लोग के साइड तो सब कुछ होता है, बिहार में एवरीथिंग इज ओके बट यहाँ बिहार में तो जैसा नहीं भी सोचते उससे भी डेंजर होता है। बिहार में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ या अब स्टेप को देखते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेप्स जो है आपको करने होंगे। तो लोड हो रहा है। या यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन you can see here, try Ubuntu, and second option you can see here, install Ubuntu। सर कौन सा चूज करना चाहिए हमको, ट्राई Ubuntu और इंस्टॉल Ubuntu? ट्राई Ubuntu means what? This is a temporary, permanently operating system will not be available to your virtual machine, so you have to select install Ubuntu। what we have to select? install Ubuntu। ट्राई Ubuntu मीन्स व्हाट? वैसा होता है जो कि समथिंग लाइक बूटेबल पेन ड्राइव डाले, यूज किए, हटा दिए, ठीक है, रिमूव किए ऑपरेटिंग सिस्टम का है, इस तरह का होता है ट्राई। ट्राई नहीं करना है, इंस्टॉल Ubuntu करना है, ठीक है, वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, इंस्टॉल Ubuntu पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद कीबोर्ड लेआउट, एज योर कंफर्ट यू कैन चूज एनी कीबोर्ड लेआउट। सो आई विल लीव द डिफॉल्ट हियर, इंग्लिश यूएस, कंटिन्यू, लीव द डिफॉल्ट। अब यहाँ पर देखिए कई तरह के इंस्टॉलेशन, दो तरह के इंस्टॉलेशन यहाँ पर शो कर रहा है। फर्स्ट इज कॉल्ड द नॉर्मल इंस्टॉलेशन, सेकेंड वन इज कॉल्ड द मिनिमल इंस्टॉलेशन। मिनिमल का मतलब क्या है कि बेसिक यूटिलिटीज लाइक ब्राउजर और कुछ जो कि बेसिक यूटिलिटीज है वो सारी प्रोवाइड होंगी। बट नॉर्मल इंस्टॉलेशन में क्या होगा कि ऑफिस भी प्रोवाइड होगा, ऑफिस सॉफ्टवेयर, कुछ गेम्स भी रहेंगे, कुछ मीडिया प्लेयर्स भी रहेंगे जिसके थ्रू आप वीडियो वगैरह प्ले कर सकते हो। तो मिनिमल आप चाहो तो अगर जो आपका लैपटॉप का जो है प्रोसेसर ओल्ड है या फिर रैम कम है तो आप मिनिमल इंस्टॉलेशन आप सिलेक्ट करो। प्रोसेस सब सेम ही रहेगा इंस्टॉलेशन करने का, सिर्फ यहाँ पर मिनिमल इंस्टॉलेशन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अदरवाइज आपके सिस्टम में 4 GB रैम है, देन यू कैन सेलेक्ट द नॉर्मल इंस्टॉलेशन।
ओके, 8 GB रैम है, यू कैन सेलेक्ट द नॉर्मल इंस्टॉलेशन। 4 GB रैम है या फिर उससे कम है, देन यू हैव टू सेलेक्ट द मिनिमल इंस्टॉलेशन। रिकमेंडेड टू सेलेक्ट मिनिमल इंस्टॉलेशन ओनली, ठीक है। तो 4 GB है तो आप नॉर्मल इंस्टॉलेशन भी कर सकते हो, बट यू मे फील सम स्लो और समथिंग, ठीक है। और एक चीज अनचेक करना है, क्या अनचेक करना है यहाँ पर? डाउनलोड अपडेट वाइल इंस्टॉलिंग उबंटू, ये बाद में अपडेट कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अनचेक कर देना है, क्योंकि अगर जो अनचेक नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा ये, ठीक है। इंस्टॉल डाउनलोड करते रह जाएगा और इंस्टॉल करते रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हटा देना है, नॉर्मल इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आप देखो, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू। तो यहाँ पर इसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू। इसमें ये नहीं सोचना है कि मेरा डिस्क को फॉर्मेट कर देगा, इरेज कर देगा डेटा, नो। जो आप 10 GB फाइल सेलेक्ट किए हुए हो, जो 10 GB स्पेस आप सेलेक्ट किए हुए हो, वो सिर्फ इरेज करता है, ठीक है। उस स्पेस को इरेज करता है। सिंपल किस पर क्लिक कर देना है? इंस्टॉल नाउ पर, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है। इफ यू कंटिन्यू, ओके कंटिन्यू डिफॉल्ट। यहाँ पर आपको रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। Bangalore, if I'm selecting here. अब यहाँ पर क्या करना है? इंटर योर नेम, आपका नेम इनपुट करना है, जो भी आप नेम रखना चाहते हो, ठीक है। ये आपका नेम रविशंकर वर्चुअल मशीन, ये समथिंग रहेगा आपका, ठीक है। तो ये आप चाहो तो हटा सकते हो, सिर्फ रविशंकर रख सकते हो। चूज पासवर्ड, पासवर्ड आपको चूज करना ही पड़ेगा। 1 मिनट, पासवर्ड आपको देना ही पड़ेगा यहाँ पर। पासवर्ड भूल गए तो लिनक्स भूल गए, समझ लीजिए, लिनक्स में कोई ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है। अब सिंपल ये इंस्टॉल होगा, ऑटोमेटिक ये इंस्टॉल होगा। So we can pause the video because unnecessarily it will take the space or something. So जैसे ही होता है फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर कंट्रोल है, इसका क्या मतलब है, कौन किसके यूज होता है, एक बार इंस्टॉल हो जाए उसके बाद बतलाते हैं, ठीक है। जरूरी है कुछ कंट्रोल्स को जानना, कुछ बेसिक कमांड्स को बतला देंगे, 2-4 कमांड्स, सिर्फ ताकि हैंडल कर ले, आप ओपन कर सकते हो, अपना वर्क कर सकते हो, सिंपल, सिर्फ इतना।
या इंस्टॉलेशन हो गया कंप्लीट, यहाँ पर शो कर रहा है इंस्टॉलेशन कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर शो कर रहा है रीस्टार्ट ना, ये जो रीस्टार्ट करने को बोल रहा है, ये आपके वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, आपके होस्ट मशीन को रीस्टार्ट करने के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना। रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना है। अब ये रीस्टार्ट होगा सिस्टम, वर्चुअल मशीन होगा, डोंट थिंक कि विंडो रीस्टार्ट होगा, नो। रीस्टार्ट, ये रीस्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि प्लीज रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम देन प्रेस इंटर। तो एक्चुअली में क्या होता है, कुछ इंटरनल चीज ये रहता है कि ये अपने से मान के चलता है कि आप जो है वो बूट कर रहे हो पेन ड्राइव से, ठीक है। तो नॉर्मल इंटर प्रेस कर देना और कुछ नहीं करना। अभी इंस्टॉल कर लेगा, मैं आई मीन स्टार्ट कर रहा है, इंस्टॉलेशन हो चुका है। ये सेशन लंबा हो रहा है तो इसका मतलब स्टेप कम है, ठीक है। जो भी सेटिंग करना था सिर्फ उसी टाइम में सेटिंग करना था, VMware से रिलेटेड ही सेटिंग करना है, ठीक है। तो मे भी कुछ लोग फील कर रहे होंगे बहुत ज्यादा लंबा हो गया, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था अभी, जो भी बातें हो रही थी सारा कुछ रिकॉर्डिंग ये सब नहीं हुआ, जो भी इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो रिकॉर्डेड है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स होते हैं वो कोडिंग के लिए जो वेबसाइट वगैरह जो बनाते हैं ना, तो वो मतलब कोडिंग करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? कोडिंग करने के लिए मतलब नहीं समझे। जैसे जो भी वेबसाइट बनाते हैं या फिर जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स हैं जो कि कंपनीज में काम करते हैं, जो कि किसी कंपनी के यस। एम्प्लॉयज हैं, यस। तो वो सब जो है वो जनरली आईडीज का इस्तेमाल करते हैं। आईडीज का क्या मतलब होता है कि वैसा टूल, जैसे हम लोग अभी फिलहाल कोड किस पर लिखते हैं, फिलहाल कोड कोई भी एडिटर पर हम लोग लिख लेते हैं, जैसे ये test.py ये पाइथन का कोड है, कोई भी यस। ये C++ का कोड है, तो कहीं भी हम लोग लिख लेते हैं। बट वो लोग जो है वो ऐसे एडिटर्स पर नहीं लिखते हैं। रीजन क्या है कि अगर जो वो ऐसे एडिटर्स पर कोड को लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा कोड को लिखने में, ठीक है, क्योंकि हम लोग ईच एंड एवरी स्टेप को यहाँ पर लिख रहे हैं। बट वो लोग जो है वो आईडीज का इस्तेमाल करते हैं, something like Eclipse, NetBeans. Have you heard about this one? Jupyter, Anaconda Python. Have you heard? I will explain. Don't worry. नो सर। If I will explain. Your Python is running now, so I will explain. Anaconda. Okay, तो वो सब IDs का इस्तेमाल करते हैं। IDs में क्या है कि सिंपल आप प्रिंट लिखिएगा, जैसे जैसे सिंपल आप P लिखिएगा ना, तो P लिखिएगा तो प्रिंट का अपने से ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल वो क्या करेंगे, इंटर करेंगे, वो पूरा लिखा जाएगा लाइन। तो वहां पर क्या है कि ऑटो हिंट का प्रोसेस रहता है, ठीक है। ऑटोमेटिक हिंट प्रोवाइड करता है वो, ठीक है। बहुत सारी जब आप वेब डेवलपमेंट, इसमें कुछ लोग पढ़ रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो वेबसाइट डेवलपमेंट, तो हम एटम यूज करते हैं या फिर सबलाइम यूज करते हैं, तो सबलाइम में ऑटोमेटिक हिंट आता है ना, पूरा हम लोग को लिखना पड़ता है क्या टैग को, नहीं, ऑटोमेटिक हिंट आ जाता है, तो उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए पहले शुरू के कुछ 10 से 15 क्लास में नॉर्मल एडिटर पर बतलाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आईडीज पर स्विच करते हैं, लाइक सबलाइम हो गया, एटम हो गया, वो सब का यूज किया जाता है। रीजन क्या है कि उसमें ऑटोमेटिक हिंट आता है। हिंट आने से क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो स्पीडली हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक एक स्टेप को लिखेंगे, सर्चिंग वगैरह मैनिपुलेशन, बहुत कोड मैनिपुलेशन बहुत इजी हो जाता है आईडीज का यूज कीजिएगा तो। जैसे जावा डेवलपर जनरली एक्लिप्स यूज करते हैं, फिर नेटबिंस यूज करते हैं, या फिर बहुत सारे डेवलपर VS कोड भी यूज करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो ये सारी चीजें को यूज करने के बाद आपको जो कोड लिखना है वो इजी हो जाएगा। सपोज कीजिए कहीं पर आप सिंटेक्स भूल रहे हो, तो वहां पर ऑटोमेटिक हिंट आता है, जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक पूरा कोड लिखा जाता है, ठीक है। जो भी प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स हैं वो उसी एडिटर का यूज करते हैं, बट फॉर बिगिनर्स डोंट यूज दोज एडिटर्स। इसलिए यूज नहीं करना है वो एडिटर क्योंकि आपको फिर याद नहीं रहेगा सिंटेक्स, ठीक है।
सपोज कीजिए कहीं पर आप गए, वहां पर वो एडिटर नहीं मिला, वो आईडीज नहीं मिला, तो फिर उस केस में आप यूजलेस हो जाइएगा, क्योंकि आपको सिंटैक्सेस तो याद ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए वो यूज नहीं करना है, एज ए बिगनर्स आपको यूज नहीं करना है। जब आप प्रोफेशनल डेवलपर हो जाइएगा, जब अच्छा खासा 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, 1 से 2 साल के बाद आप जा सकते हो, यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या फिर वेबसाइट जब आप पढ़िएगा, तो वेबसाइट में आपको यूज करना जरूरत पड़ जाता है, जरूरी इसलिए पड़ जाता है कि इतना सिंटेक्स जो है वो सब कुछ जल्दी जल्दी लिखना रहता है, क्योंकि वेबसाइट डेवलपिंग में एन नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं, एन नंबर ऑफ टैग्स होते हैं। तो सिंटेक्स आप याद रहे तब भी हम क्या करते हैं कि उसी से ले लेते हैं। रीजन क्या है? जल्दी होता है काम। ठीक है, ये आपका ओपन होकर के आ गया उबंटू। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेब ब्राउजर्स भी है, मीडिया प्लेयर्स भी है। ठीक है बहुत सारी चीजें हैं, फाइल्स वगैरह सिस्टम है। तो इसको सर फुल स्क्रीन में चाह रहे हैं करना, सिंपल यहाँ पर क्लिक कीजिए। फुल स्क्रीन में हुआ? नहीं हुआ। ओके वेल, अब यहाँ पर ये आप देख रहे हो फुल स्क्रीन में शो कर रहा है। ठीक है, कैसे करना है? इस पर ये जो ऊपर में शो कर रहा है, इसको क्लिक करेंगे, और ये वाला सिंपल पहले इसको कर लेंगे क्लिक, फिर उसके बाद ये वाला फुल स्क्रीन में। बोलिएगा सर फुल स्क्रीन तो है बट कुछ फटा फटा सा दिख रहा है, कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। सिंपल डिस्प्ले सेटिंग में जाना है, और रिजोल्यूशन सेट करना है, स्क्रीन रिजोल्यूशन। यू कैन सी हियर, हैव यू सीन एवर 13 समथिंग करके कुछ है रिजोल्यूशन यहाँ पर, 1 मिनट फ्रैक्शनल और समथिंग, मे बी फ्रैक्शनल स्केलिंग, ये शायद होगा। 1 मिनट अप्लाई है, नो इट इज टू मच। 1 minute, maybe somewhere its resolution will be there. यहाँ से आप रिजोल्यूशन सेट कर सकते हो 1392, ये बहुत ज्यादा है। रिफ्रेश रेट यहाँ से भी कर सकते हो, रिफ्रेश रेट 16.00 है, तो इतना काफी है। ऐसे जनरली मोबाइल में रिफ्रेश रेट रहता है कितना का? फ्रेम रिफ्रेश रेट 60, 90 हर्ट्ज, और अब तो 120 भी आ रहा है। ठीक है, उसी तरह का रिफ्रेश रेट यहाँ पर भी है। यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, कीप चेंज, मे बी थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। यहाँ से बहुत सारा चीज है, 1344, इसको करके देखते हैं। ठीक है ना अभी? गुड। या फिर अभी भी छोटा है? कोई नहीं, छोटा है तो आप इसको बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आप रखना चाह रहे हो उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब मिला सकते हो विंडो के रिजोल्यूशन से। ठीक है, विंडो रिजोल्यूशन से, otherwise some orientation is good। ठीक है ना, अभी ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो गया उबंटू इंस्टॉल। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ठीक है, अब जनरली इसमें भी आप सब वो काम कर सकते हो जो आप नॉर्मल विंडो में कर सकते हो। ठीक है, वो सारा कुछ जो है इसमें भी किया जा सकता है जो आप नॉर्मल विंडो में कर सकते हो उबंटू में भी। ठीक है, लाइक वेब ब्राउजर अगर जो आप विजिट करना चाहते हो, वेब ब्राउजर यू कैन गो थ्रू इट। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि उबंटू में जिस तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर को विंडो में आप इंस्टॉल करते हो नेक्स्ट 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 करके, इस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल उबंटू में नहीं होता है। यहाँ टर्मिनल होता है। ठीक है, कोई भी चीज अगर जो आप इंस्टॉल करोगे, you have to go to the terminal only, then you can install।
ठीक है, कोई भी चीज जो है यहाँ पर टर्मिनल से इंस्टॉल होता है। होस्ट मशीन में इंटरनेट कनेक्टेड है तो ये वर्चुअल मशीन में ऑटोमेटिक इंटरनेट कनेक्टेड रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मैनुअली आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं सर उसमें इंटरनेट अलग से कनेक्ट करना है, इसमें इंटरनेट अलग से नहीं। ठीक है, कई सारे ओल्ड सिस्टम्स में ऐसा होता है कि होस्ट मशीन में कनेक्टेड है फिर भी यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो यू कैन गो थ्रू द अपडेशन ऑफ द उबंटू, डोंट वरी। यहाँ पर भी फाइल सिस्टम्स होता है जिस तरीके से उसमें होता है, होम होता है, डेस्कटॉप होता है, यहाँ पर भी बहुत सारा फाइल सिस्टम होता है। डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, होम है, म्यूजिक है, पिक्चर है, पब्लिक है, टेम्पलेट्स है, वीडियोस है, बहुत सारे चीज यहाँ पर भी अवेलेबल है, सेम टू सेम एज ए विंडो। विंडो में भी सेम चीज होता है ना। रिस्पॉन्ड सेम इसमें भी है। ठीक है, उसमें कमांड प्रॉम्प्ट होता है CMD, यहाँ पर क्या होता है, टर्मिनल होता है। डायरेक्ट यू कैन ओपन द टर्मिनल बाय यूजिंग कंट्रोल अल्ट टी, कंट्रोल अल्ट टी, डायरेक्ट यू कैन प्रोवाइड टर्मिनल। इफ यू वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ द टर्मिनल देन यू हैव टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ओके, ऑल द कमांड्स आर देयर। PWD मतलब हम हैं कहाँ, होम के रविशंकर के अंदर है। ठीक है, तो ये सारे फाइल नेविगेशन कमांड ये सब चीजें कवर करने की चीजें हैं। तो जब यूनिक्स पढ़ाएंगे, जब कवर करेंगे देन आई विल डिस्कस दिस ऑल्सो। ठीक है, इंस्टॉल कैसे करेंगे, कोई भी आप काम कर सकते हो जो भी आप वेब ब्राउजर में आप करते थे, यूट्यूब चलाना, फेसबुक चलाना, समथिंग जो भी आप अपना काम करते हो नॉर्मल, आप यहाँ पर भी कर सकते हो। नॉर्मल नेविगेट कर सकते हो विदाउट कमांड, चूंकि ये GUI मोड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, तो आप नेविगेट तो कर ही सकते हो ना एटलीस्ट। ठीक है, पाइथन प्रोग्राम को रन कराना है डायरेक्ट, हाँ टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के लिए क्या बतलाए थे, टर्मिनल ओपन करने के लिए क्या बतलाए थे, कंट्रोल अल्ट टी, कंट्रोल अल्ट टी, यू कैन प्रोवाइड कंट्रोल अल्ट टी। ओके, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, यू कैन सी हियर, क्लियर। अब सिंपल पाइथन, अब यहाँ पर पाइथन आपको मैनुअली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उबंटू कोई भी लिनक्स फ्लेवर में आप जो है पाइथन इनबिल्ट देता है। पाइथन, पाइथन 3 यू हैव टू राइट हियर। पाइथन नॉर्मल रखिए, राइट करिएगा तो मे बी आपका वर्क ना करे, बट पाइथन 3 यू हैव टू राइट। ओके, बाहर आने के लिए एग्जिट, पाइथन से बाहर आना है। पाइथन नॉर्मल पाइथन डाल रहे हैं, नॉट वर्किंग, कमांड पाइथन नॉट इंस्टॉल। ओके, यू हैव टू राइट पाइथन 3 फ्रॉम DB पाइथन 3। ठीक है, तो पाइथन 3 ही सब जगह है अभी अवेलेबल, पाइथन 2 ऑलमोस्ट गॉन। यू कैन राइट एनी कमांड, प्रिंट एनी फंक्शन वट एवर यू आर प्रोवाइडिंग इन पाइथन, जो प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, जो भी आपको रखना है यहाँ पर पाइथन में जो आप करते हो वो सारा काम यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, पाइथन इनबिल्ट रहता है इसमें, तो जो भी आप फंक्शन यूज करते हो, जो भी कोड आप पाइथन में लिखते हो आप यहाँ पर लिख सकते हो नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है, इसमें हार्ड डिस्क शो नहीं करता सर, क्या चीज, हार्ड जैसे ड्राइव? विंडो में सी ड्राइव डी ड्राइव। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर मैपिंग का कॉन्सेप्ट होता है सर। आई विल डिस्कस मैपिंग। ओके, जैसे आप पेन ड्राइव लगाओगे ना यहाँ पर, जैसे आप पेन ड्राइव लगाओगे तो पूछेगा, अब जो आप पेन ड्राइव लगाओगे तो वो पूछेगा कि आप किस में शो कराना चाहते हो, वर्चुअल मशीन में शो कराना चाहते हो या फिर होस्ट मशीन में। तो होस्ट मशीन से सेलेक्ट कीजिएगा तो विंडो में शो करेगा पेन ड्राइव, वर्चुअल मशीन सेलेक्ट कीजिएगा तो वो वर्चुअल मशीन में शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलिएगा सर वहां पर तो CDE ड्राइव होता है, बट यहाँ पर सिर्फ इतना ही होता है। ठीक है, इसमें हाँ यहाँ पर आप चाहो तो अपना फाइल बना सकते हो, अपना डायरेक्टरी खुद का क्रिएट कर लो आप। जैसे रविशंकर, रवि आई एम क्रिएटिंग हियर, रवि ने हमका डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं, इसमें अपना जो भी हम चाह रहे हैं रख सकते हैं। यहाँ पर C ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव का कॉन्सेप्ट नहीं है उबंटू में। रीजन क्या है ना, सिक्योरिटी रीजन होता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी ये फाइल्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी डायरेक्टरी फाइल्स आपको दिख रहे हैं, आप बोलेगा सर बार बार आप फाइल बोल रहे हैं, फोल्डर नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर लिनक्स में जो है डायरेक्टरी भी एक फाइल ही होता है। ठीक है, एवरीथिंग इन लिनक्स इज नथिंग बट अ फाइल ओनली। ठीक है, सिर्फ फाइल होता है यहाँ पर। तो डायरेक्टरी फाइल, फोल्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी, डायरेक्टरी फाइल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आपको फोल्डर्स दिख रहे हैं, जो भी फाइल्स दिख रही हैं, वो क्या है कि वो पार्टिकुलर यूजर के लिए है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग का कौन सा यूजर है, किस यूजर से हम लोग साइन इन हुए हैं, रविशंकर नाम के यूजर है ना, किस यूजर के अंदर में हम यस लोग सर। हैं अभी, PWD, यू कैन सी हियर यूजर नेम रविशंकर।
रविशंकर के अंदर है, ठीक है। तो रविशंकर के अंदर अभी हम लोग हैं। तो अब कल को आप एक और यूजर बनाइएगा, सौरभ नाम का यूजर बनाइएगा, तो सौरभ नाम के यूजर में भी ये सारे फाइल्स होंगे, मगर मेक श्योर कि सौरभ वाले यूजर में जो भी फाइल होंगे वो रविशंकर वाले यूजर से अलग होंगे। वो अपना होगा उसका, ये अपना है इसका। अगर रविशंकर, अगर हम यहाँ से चाह रहे हैं कि सौरभ यूजर वाले फाइल को एक्सेस करना, पॉसिबल नहीं है। जबकि विंडो में क्या होता है कि मल्टीपल यूजर्स अगर जब क्रिएट किए हुए हो तो एक यूजर का फाइल दूसरे यूजर देख सकता है, जबकि लिनक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर रूट यूजर कैन विजिट ऑल दिस यूजर्स डेटा, हाँ वो भी जब यूजर चाहेगा तब, ठीक है। इसीलिए यूनिक्स में क्या है, अगर आप एक बार पासवर्ड भूल गए, गया, ठीक है, इसलिए पासवर्ड भूलना नहीं है। क्लियर है। ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, साथ ही साथ सिक्योर्ड है, बट जबकि विंडोज सिक्योर्ड नहीं है, क्योंकि एक यूजर का फाइल दूसरे यूजर देख सकता है, दूसरे यूजर का फाइल तीसरे यूजर देख सकता है, ठीक है। अब बोलिएगा कि सर ये तो ठीक है, मगर ये जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि यहाँ पर ई ड्राइव सर नहीं है, ई ड्राइव नहीं है, इसका सिक्योरिटी से क्या मतलब है? डी ड्राइव नहीं है, इसका सिक्योरिटी से क्या मतलब है? एफ ड्राइव नहीं है, इसका सिक्योरिटी से क्या मतलब है? क्योंकि सपोज करो ये जो ई ड्राइव होता है वो एक स्पेशल ड्राइव होता है, अलग ड्राइव होता है। ये जो डी ड्राइव है ये भी एक स्पेशल ड्राइव होता है, अलग ड्राइव होता है ना। एफ ड्राइव होता है, ये भी एक स्पेशल ड्राइव होता है। तो सपोज करो कि विंडो में कई सारे यूजर्स हैं, विंडो में कई सारे यूजर्स हैं, रवि नाम का एक यूजर है, क्या वो ई ड्राइव को एक्सेस कर सकता है कि नहीं? ऑफ कोर्स कर सकता है। दूसरा सौरभ नाम का यूजर बनाया हुआ, क्या वो दूसरा यूजर भी ई ड्राइव को एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स कर सकता है। एफ ड्राइव को एक्सेस कर सकता है, यस। यानी कि अलग अलग यूजर्स भी इस ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सब एक्सटर्नल ड्राइव्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि हार्ड डिस्क का जो आप पार्टीशन किए हो तो वो सब एक्सटर्नल ड्राइव्स हैं, तो वो आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। किसमें? विंडो में। बट यहाँ पर चूंकि एक दूसरे का फाइल एक्सेस करने का परमिशन ही नहीं है, दैट्स वाई डिफॉल्ट पोजीशन यहाँ पर एक्सटर्नल ड्राइव को एक्सेस करने का नहीं रहता है। क्लियर है। जितना भी एक्सटर्नल ड्राइव, एक्सटर्नल आप पार्टीशन क्रिएट किए हो वो मैप नहीं किए जाते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। हाँ अगर आप चाह रहे हो मैप करना, जैसे पेन ड्राइव को डालोगे मैप होगा, उसके बाद ये वर्क करेगा। उसी तरीके से हार्ड डिस्क में भी कई सारे पार्टीशन आप किए हुए हो, अगर उन पार्टीशंस को भी मैप करना चाहते हो तो मैप कमांड इज देयर। ओके, सो बाय यूजिंग मैप you can map each and every drive, but make sure that drive will accessible on those users which have explicitly it is mapped। इसका मतलब ये है कि वैसे ही वो ड्राइव्स भी जो है उसी यूजर के अंदर शो करेंगे जिसमें मैप किया गया है। ऐसा नहीं कि एक बार एक यूजर से मैप कर दिए तो उसमें शो कर दिया तो बाकी के सारे यूजर में भी शो करेगा, नहीं। आपको मैप करना पड़ेगा, और मैप करने के लिए रूट यूजर से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। सुपर यूजर, इसमें दो तरह का यूजर होता है, एक नॉर्मल यूजर और सेकंड होता है सुपर यूजर, ठीक है। तो आपको सुपर यूजर से परमिशन लेना पड़ेगा, तब जा करके आप मैप कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी परमिशंस कॉन्सेप्ट्स हैं लिनक्स में, ठीक है। सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, इसीलिए तो आज की इंडस्ट्रीज इसका यूज करती हैं। क्यों यूज करती हैं? यही रीजन है इसके पीछे। सिक्योरिटी इसका बहुत तगड़ा है, इसमें वायरस अटैक हो ही नहीं सकता ना, सिंपल बात है। आप खुद से देखो, आपको हम दिखा रहे हैं, हम विंडो यूज कर रहे हैं, ठीक है। विंडो यूज कर रहे हैं अगर जो हम, तो यहाँ पर आप देखो कि हम क्या यूज कर रहे हैं। विंडो विंडो अगर जो हम यूज कर रहे हैं तो इसमें हम क्या किए हुए हैं कि एंटीवायरस रखे हुए हैं। क्विक दिस वन इज एंटीवायरस। लगभग जितने भी लोग रखे हैं विंडो जो कि प्रोफेशनल यूजर हैं, ठीक है, या फिर डेवलपर हैं, या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, पर जो भी, तो वो एंटीवायरस जरूर रखेंगे जो कि लैपटॉप को यूज करते हैं, ठीक है। जो नहीं यूज करते हैं उनके लिए जरूरत ही नहीं, ठीक है। जो यूज करते हैं उनके लिए एंटीवायरस जरूरी है। जिनके लिए एंटीवायरस नहीं है उसके लिए विंडो डिफॉल्ट एंटीवायरस भी प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड द विंडो सिक्योरिटी। हालांकि ये वर्स्ट है, वैसा कोई काम ये का नहीं है, बहुत ज्यादा ये वर्क नहीं करता है, बट फिर भी विंडो बाय डिफॉल्ट एंटीवायरस भी देता है, ठीक है। और विंडो खुद बोलता है माइक्रोसॉफ्ट, यू हैव टू यूज एंटीवायरस, थर्ड पार्टी एंटीवायरस यू हैव टू यूज, ठीक है।
तो ये सारा कुछ विंडो खुद बोलता है। रीजन क्या है कि विंडो में वायरस आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए बट लिनक्स में जरूरतें नहीं है एंटीवायरस का, कोई जरूरत ही नहीं है एंटीवायरस का। समथिंग लाइक मैक ओएस में भी जरूरत ही नहीं है एंटीवायरस का, क्योंकि ये विंडो की तरह नहीं है कि कोई भी फाइल आपको दिखा, डबल क्लिक किए, इंस्टॉल कर लिए। नो, इस तरह का चीजें यहाँ पर नहीं होती हैं। कोई भी फाइल अगर जो आप कॉपी पेस्ट भी अगर जो कर दिए तुम, कोई भी वायरस अगर जो यहाँ पर विंडो से उठा करके, चूंकि ये होस्ट मशीन है, होस्ट मशीन से उठा करके वर्चुअल मशीन या फिर कहीं कोई नेटवर्क से कनेक्ट करके वायरस आ भी गया आपके सिस्टम में, डाउनलोड कर भी लिए आप सिस्टम में, पहले तो डाउनलोड ही नहीं होगा क्योंकि फिल्टर कर देता है। ठीक है, डाउनलोड अगर जो आप कर भी दिए तो वायरस क्या होता है? वायरस का मतलब क्या होता है? मतलब वायरस वही फाइल होता है जो कि आपके फाइल स्ट्रक्चर से, फाइल सिस्टम से मैच करेगा, तभी जाकर के आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट कर सकता है। वायरस भी एक प्रोग्राम होता है नॉर्मल। वायरस क्या कोरोना की तरह वायरस नहीं होता है। ये कोरोना वायरस नहीं है कि तुरंत खांसी हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। नो, इस तरह का वायरस नहीं होता है। कंप्यूटर वायरस इज डिफरेंट। कंप्यूटर वायरस इज नथिंग बट इट इज अ प्रोग्राम। जो आप सी में लिख रहे हो, पाइथन में लिख रहे हो, इट इज समथिंग लाइक प्रोग्राम विच आर रिटन इन एनी लैंग्वेज। Maybe it is written in Java, maybe written in Python, C++, maybe. तो virus is nothing but it is a computer program. Are you getting my point? तो वो प्रोग्राम्स जो है एग्जीक्यूट तभी कर पाएगा जब उसको उससे मिलता जुलता जो है वो फाइल सिस्टम ने मिले। बट लिनक्स का फाइल सिस्टम सिंपल, वायरस आ भी गया, कॉपी पेस्ट कर भी दिए, जैसे डेस्कटॉप पर सपोज कीजिए कोई वायरस हम कॉपी पेस्ट कर दिए, तो ये वहीं तक रह जाएगा। ये वहीं तक रह जाएगा। सपोज कीजिए कि वायरस है, ट्रेस नाम का एक वायरस है, ठीक है। अब ये सो ही नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है आप खुद सोचो। आप एक चीज ऑब्जर्व करो रियल लाइफ एग्जांपल में। सपोज कीजिए कि आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस वर्ड इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस वर्ड इंस्टॉल नहीं है। अब हम आपको एक एक्सेल फाइल दिए, ठीक है, एक्सेल का फाइल दिए इस विंडो सिस्टम में। सपोज कीजिए, हालांकि मेरे में तो है, बट सपोज कीजिए कि इंस्टॉल ही नहीं है एमएस वर्ड। अब हम आपको एक्सेल का फाइल देंगे, आप एक्सेल का फाइल खोल सकते हो क्या इसमें? खुद से सोचना, एक्सेल का फाइल खोल सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो नहीं किसके सर। द्वारा ओपन, क्योंकि वो किसके द्वारा ओपन होगा? एमएस वर्ड के द्वारा ओपन होगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आप ऑफिस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा ओपन होगा। ऑफिस इंस्टॉल ही नहीं है तो ओपन कहाँ से होगा? ठीक है, उसी तरीके से वायरस भी जो होता है एक प्रोग्राम होता है जिसको ओपन करने के लिए रिक्वायर्ड फाइल सिस्टम चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे कोई भी पीडीएफ फाइल है, तो पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए या तो आप कोई भी ब्राउजर का भी यूज कर सकते हो, एडोब रीडर का भी यूज कर सकते हो। सपोज कीजिए कि ना तो आपके सिस्टम में ब्राउजर है, ना ही एडोब रीडर है, तो पीडीएफ फाइल ओपन होगा क्या? नहीं। आप नोटपैड में ओपन कर सकते हो क्या पीडीएफ फाइल? नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसके लिए रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस चाहिए। वो सारे एप्लीकेशंस तो है ही नहीं लिनक्स में। तो वायरस आ भी गया तो वहीं पर रह जाएगा। अनआइडेंटिफाइड फाइल के बारे में क्या शो करेगा? स्टेटस अनआइडेंटिफाइड, मतलब वो फाइल हम पहचानते ही नहीं है। किस तरह का फाइल है भाई, हम नहीं जानते। दैट्स ऑल। उबंटू विल, लिनक्स विल क्लियरली टेल सर आई डोंट नो अबाउट द फाइल। ठीक है, तो फाइल के बारे में जानता ही नहीं है तो वो समथिंग लाइक रॉ डेटा, इट विल बी समथिंग लाइक रॉ डेटा, रॉ डेटा की तरह रहेगा वो, जिसको ना तो कुछ किया जा सकता है नहीं कुछ उसका प्रोसेस होगा। तो वो आ भी गया तो सिर्फ वहीं पर स्पेस लिए हुए रहेगा, वो मेमोरी में अवेलेबल रहेगा सिर्फ, ठीक है। वो यहाँ पर आ भी गया तो ये यहाँ पर सिर्फ पड़ा हुआ रहेगा, वर्क नहीं कर सकता है कुछ वो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्या रीजन है इसमें वायरस नहीं आने का? और हाँ, एक चीज बोलिएगा कि सर पैसा तो ठीक है चलिए, मगर जो इंटरनेट से वायरस आता है उसका क्या? वहां पर तो हो सकता है कि वो लिनक्स में जो भी एप्लीकेशन है उसके हिसाब से वो डिजाइन किया गया होगा। ठीक है, आपका सोचना सही है। हो सकता है कि ऐसा ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो वहां पर भी पॉसिबल है वायरस आना। इंटरनेट से कुछ भी फाइल को कॉपी पेस्ट करके एग्जीक्यूट कराया जा सकता है इसके फाइल सिस्टम नेविगेशन के हिसाब से। बट हाँ, यहाँ पर क्या है कि जो टर्मिनल है वो टर्मिनल में एक तरह के फिल्टर काम करता है, ठीक है, जिसमें कि सारे
जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हो तो सारे चीज को लिनक्स टर्मिनल से होकर के आना पड़ता है। तो टर्मिनल विल डिटेक्ट द फाइल, व्हाट इज द टाइप ऑफ फाइल, व्हाट इज द वर्क ऑफ फाइल, व्हाट इज द कंटेंट्स ऑफ फाइल। टर्मिनल विल डिटेक्ट ऑल दिस थिंग्स। और टर्मिनल को अगर जो वहां पर कोई भी संदेह हुआ, मतलब अगर टर्मिनल को कुछ भी अगर जो प्रॉब्लम दिखा वहां पर, तो वहीं से वो क्या कर देगा, उसको टर्मिनेट कर देगा, वहां आने ही नहीं देगा, ट्रांसफर ही नहीं करने देगा इधर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसीलिए जो है टर्मिनल फिल्टर जो है वहां पर अवेलेबल है, तो वहां पर वायरस वहीं पर फिल्टर हो जाता है। अगर आपने कॉपी पेस्ट कर भी दिया तब भी वो ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए टर्मिनल पर जाना पड़ेगा। कोई भी चीज नॉर्मल सिंपल, अगर जो आप इस पर डबल क्लिक करते हैं ना कुछ भी, या फिर कोई भी टर्मिनल आप ओपन किए हुए हैं, तो ये मत सोचिए कि टर्मिनल ओपन है। टर्मिनल से रिलेटेड फाइल है, और वो फाइल कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है, टर्मिनल से। क्योंकि जीयूआई इंटरफेस जो है वो क्या होता है, कुछ नहीं। जीयूआई इंटरफेस इज नथिंग बट, इन दिस जीयूआई इंटरफेस बैक कोड इज नथिंग बट कमांड। A command is nothing but set of code। जैसे आप सिंपल विंडो में आप क्या यूज करते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर बहुत सारी चीज आपको देख रहे हो, रिफ्रेश है, सॉर्ट बाई है, व्यू है, तो ये सब क्या है, ऑप्शन बनाया हुआ है। इस रिफ्रेश पर आप अगर जो क्लिक करते हो तो बैकग्राउंड में कोड रन होता है, एक जो कि सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, या तो सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। वो सेट ऑफ कोड रन होता है और कुछ नहीं, और उसके हिसाब से रिफ्रेश होता है आपका सिस्टम। हालांकि रिफ्रेश वाला सिचुएशन लिनक्स में नहीं होता है। ऑलवेज क्या होता है ना, हम लोग की आदत होती है क्या, रिफ्रेश करने की, तो हम लोग यहाँ पर जाकर के हमेशा राइट क्लिक क्लिक करते रहते हैं। यहाँ पर देखिए कहीं भी रिफ्रेश का जरूरत नहीं पड़ता है। लिनक्स का एक एडवांटेज है, क्योंकि लिनक्स ऑटोमेटिक टाइम इंटरवल में रिफ्रेश करते रहता है सिस्टम को। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रेश करने की एक्सप्लिसिटली यूजर को जरूरत नहीं पड़ता है। कोई डाउट है इसमें जो भी बताया आज किसी तरह का? अगर इसमें कोई भी फाइल कॉपी करके लाएंगे विंडोज से सर, तो वो कॉपी किस प्रकार होगी? कॉपी किस तरह से मतलब? जैसे किस कोई एक फाइल बनाया हुआ है एमएस वर्ड में, तो उसको हम कॉपी करके इसमें ला के डालेंगे तो कॉपी हो बिल्कुल पाएगा सर? बिल्कुल, वर्ड वर्ड वाला फाइल इसमें काम करेगा, क्योंकि ऑफिस वगैरह इंस्टॉल्ड है इसमें। ठीक है, तो अगर जो आप चाह रहे हो, इसमें भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। देखिए यहाँ पर आप क्लिक करोगे आइकन पर, तो बहुत सारे एप्लीकेशन आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि कुछ है ही नहीं लिनक्स में, नहीं, बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पर भी अवेलेबल है। सो एप्लीकेशन यू कैन सी हियर, बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, बैकअप है, फायरफॉक्स है, डॉक्यूमेंट्स व्यूअर है, डॉक्यूमेंट स्कैनर है, इमेज व्यूअर है, बहुत सारे चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि लिनक्स में कुछ है ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर भी है, यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर है, तो यहाँ पर आप कोई भी चीज, नोटपैड की तरह है ये टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पर कोई भी चीज आप लिख सकते हो। क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा छोटा है, फॉन्ट साइज तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से बढ़ा सकते हो। देखो यहाँ पर आप कोई भी चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये नोटपैड की तरह है एक तरह से। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर भी, एप्लीकेशन है, जो भी एप्लीकेशन आपका विंडो में है वो सारी कुछ यहाँ पर भी अवेलेबल है। ठीक है, और भी एप्लीकेशन है, जैसे यहाँ पर प्लेयर है, सॉफ्टवेयर अपडेट है, सेटिंग्स है, सारा कुछ विंडो की तरह सारा कुछ। ऑफिस है, यू कैन सी इट, सुडो ये गेम है, टर्मिनल है, सिस्टम मॉनिटर है, बहुत सारी चीजें। तो अब बोलिएगा सर इसमें तो बहुत कम है। यू कैन इंस्टॉल ऑल्सो, यू कैन गो थ्रू दैट उबंटू सॉफ्टवेयर, यू कैन क्लिक उबंटू सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आपको एन नंबर ऑफ उबंटू से रिलेटेड सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। ठीक है, उसको आप डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हो। वो सब फिल्टर्ड सॉफ्टवेयर रहते हैं। ये वही सॉफ्टवेयर हैं जो कि उबंटू कंपनी जो है वो प्रोवाइड करता है आपको, उबंटू ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। मीन्स इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर हम अपने मर्जी से इंस्टॉल नहीं कर सकते? कर सकते हो, जैसे क्या इंस्टॉल करना चाहते हो, जावा इंस्टॉल करना चाहते हो, नो सी नो, प्लस प्लस जैसे इंस्टॉल करना मान चाहते लीजिए, यस सर,
जैसे जैसे क्या इंस्टॉल करना चाहते हो, जैसे आप बताओ। जैसे MS ऑफिस, पेज मेकर, क्रोमो। हम्म, हाँ बिल्कुल, वो सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं उबंटू के। उबंटू पर ही अवेलेबल है वो सारे, उबंटू स्टोर पर अवेलेबल है वो सब। ठीक है, वो आप डायरेक्टली वहां से इंस्टॉल कर सकते हो। वैसा नहीं है, देखिए जितना भी एप्लीकेशंस बनता है वो प्लेटफॉर्म के हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, मतलब जो भी आपका सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप यूज कर रहे हो तो वो विंडो के लिए बनाया गया है, इसका अपना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिनक्स का। ठीक है, तो वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज वेरी करता है। जैसे आप खुद से सोचो, एंड्रॉयड फोन के लिए एप्लीकेशन अलग होता है कि नहीं, आईओएस फोन के लिए एप्लीकेशन अलग होता है कि नहीं, विंडो लुमिया फोन्स के लिए एप्लीकेशंस अलग होते हैं कि नहीं, खुद से सोचो, होता है ना। क्या आईओएस वाले वर्जन एंड्रॉयड में काम करेगा क्या? क्या एंड्रॉयड वाला वर्जन आईओएस में काम करता है क्या? नहीं करता है। सेम लाइक हियर, जो एप्लीकेशंस, हाँ अब एक कॉमन एप्लीकेशंस होता है, कॉमन चीज होता है EXE फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। जैसे जैसे आप जावा पर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाए हुए हो तो वो EXE क्रिएट करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करता है, तो आप कहीं पर भी वो रन करा सकते हो। आप कोई भी जो सॉफ्टवेयर आप बनाए हो ना, वो आप कहीं पर भी रन करा सकते हो। ठीक है, जो आप आइदर इट इज विंडो, लिनक्स, यू कैन रन एनीवेयर। वेबसाइट है आप बनाए हो, कहीं पर भी रन करा सकते हो, लिनक्स में, यहाँ पर कहीं भी, वो ब्राउजर में रन होता है। क्लियर है? कैसे करेंगे सर? क्या चीज? जैसे जैसे अभी सॉफ्टवेयर लोड करने के लिए फाइल खुले थे ना, हम्म, उसमें अच्छा सर्च ये कहाँ वाला, से करेंगे? हाँ हाँ, सर्च, सर्च हियर। अब आप बोलेंगे सर जावा हुआ है यहाँ से इंस्टॉल किया, नहीं जावा वगैरह नहीं, यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, यू कैन सी हियर मल्टीपल एप्लीकेशंस आर देयर, यस। जो जो इंस्टॉल्ड हैं यहाँ पर। मिनट, ये सर्च का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये छोटा है थोड़ा, यस। और देखो यहाँ से आप सर्च कर यस सर। सकते हो क्या क्या एप्लीकेशन चाह रहे हो। जैसे आपको चाहिए VS कोड, अदरवाइज एनाकोंडा, एनाकोंडा पाइथन, मे बी इट विल बी available or not, I am not sure because I never use in this. Yes, PyCharm available है। ठीक है, PyCharm available है, डोंट वरी, PyCharm इज सेम, एनाकोंडा नहीं अवेलेबल है, PyCharm अवेलेबल है। VS कोड अवेलेबल है या नहीं, यहाँ पर ये भी देख ले, क्योंकि VS कोड तो उसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, मे बी अवेलेबल और नॉट। पाइथन अवेलेबल है डायरेक्टली और नॉट। हालांकि पाइथन वो डायरेक्टली इसमें अवेलेबल है, पहले से अवेलेबल है, तो पाइथन may not be there. Eclipse, Eclipse will be there, NetBeans will be there. तो जो भी आपको एप्लीकेशंस चाहिए वो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, मिलेगा तो और ठीक, नहीं MS मिलेगा तो वर्ड में यहाँ क्या, MS वर्ड क्या में चीज। यहाँ क्या नाम हो सकता है? MS वर्ड में एमएस यहाँ वर्ड, क्या नाम हो सकता है? हाँ एमएस वर्ड में देखना पड़ेगा। एमएस वर्ड में चूंकि वर्ड फाइल यहाँ से ओपन हो सकता है, वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग है यहाँ पर, देखिए ऑफिस है ना यहाँ पर, यहाँ पर ऑफिस ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, इसका अपना ऑफिस होता है, वो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस नहीं है ये, इसका अपना एक्सेल वगैरह सब कुछ इसमें है। ठीक है, सब कुछ इसमें इसका अपना है उबंटू का। ठीक है, उबंटू का अपना ऑफिस है, एक्सेल है ना, यस सेम सर। लाइक एक्सेल, एक्सेल ही। तो इसका यस नाम सर। है
लिबर ऑफिस, कैलकुलेशन समथिंग इसका नाम है। वहां पर क्या है, इसको एक्सेल बोला जाता है। सेम चीज यहाँ पर अवेलेबल है, मगर ये अपना है इसका, ठीक है। क्योंकि विंडो बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, और लिनक्स प्रोग्रामर्स प्रोफेशनल्स डेवलपर्स होते हैं, जनरली वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट मच पॉपुलर। यहाँ पर इंस्टॉलेशन कोई भी चीज जो है वो थोड़ा एज कंपेयर टू विंडो बहुत मतलब डिफरेंस है। टफ बहुत ज्यादा नहीं है, बट डिफरेंस है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो और भी कोई डाउट है किसी को? लिनक्स तो एनी सी डाउट? ड्राइव में अभी इंस्टॉल किए सर। सी टाइम में इंस्टॉल किए हैं। अगर कुछ करप्ट करता है फाइल तो सी ड्राइव जब फॉर्मेट मारेंगे तो लिनक्स भी फॉर्मेट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप कहीं दूसरी यानी जगह फिर इंस्टॉल से कर सकते हो। लिनक्स। लिनक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप दूसरी जगह भी कर सकते हो, वहां पर ब्राउज का ऑप्शन था ना, आप डी के अंदर भी कर सकते हो, ई के अंदर भी कर सकते हो, दूसरे ड्राइव के अंदर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर लिनक्स रिमूव करना चाहें तो इसके लिए कुछ नहीं, सिंपल है। रिमूव अगर जो आप करना चाह रहे हो तो सिंपल क्या करना है आपको कि पावर ऑफ करना है सिस्टम को, जो भी आप यूज कर रहे हो पावर ऑफ कर दो वर्चुअल मशीन को। वो पावर ऑफ किस तरह से? पावर ऑफ ऑप्शन था वहां पर पावर ऑफ करने के लिए, ओके। उसके बाद सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर उबंटू दिख रहा है ना, राइट क्लिक करेंगे, रिमूव का ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ से डायरेक्ट आप रिमूव कर सकते हैं इसको, पूरी तरीके से फाइल को डिलीट कर देगा। अगर डिलीट होता है तो ठीक, नहीं तो आप मैनुअली भी जाकर वहां से रिमूव कर सकते हो। कहाँ पर था ये, सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर था ना, कहाँ पर यूजर्स के अंदर था ये, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वर्चुअल मशीन्स नो के सर, अंदर। होम के अंदर। नहीं नहीं, ये था यहाँ पर यूजर्स के अंदर, यूजर नेम, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वर्चुअल मशीन के अंदर, ये पूरा है। तो आपको अगर जो रिमूव करना है तो उसको पूरा रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ से शिफ्ट डिलीट कर दीजिएगा तो वो डिलीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम शिफ्ट डिलीट कर रहे हैं, डिलीट हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी डिलीट करना चाहें, हालांकि नहीं करेंगे क्योंकि अभी इंस्टॉल किया है, अभी डिलीट करेंगे। You can see here it occupies 6 point something GB space, ठीक है। तो इसको रिमूव करके आप काम कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। कोई भी डाउट हो या फिर कुछ नहीं इंस्टॉल हो, then you can tell me, you can WhatsApp me, I will take your यह PC on डाउनलोड। remote। डाउनलोड पहले करना, ओके। यस डाउनलोड ही तो नहीं हो रहा, डेटा ही खत्म हो जाता है। डेटा क्योंकि इंटरनेट में भी वहां पर स्लो होगा ना, that's why। नहीं सर, डेटा पूरा 100% खत्म हो जाता है। हाँ तो पॉज कर सकते हो ना इसको। नहीं पॉज करते हैं ना तो कैंसिल हो जाता है। तो वो सिस्टम में कैंसिल हो जाता होगा, मोबाइल में आप पॉज डाउनलोड कर लो, मोबाइल में डाउनलोड कर लो, मोबाइल से फिर सिस्टम में डाल मोबाइल लेना। में मोबाइल में डाउनलोड। क्योंकि टाइम आउट हो जाता है ना, क्योंकि सर्वर का एक टाइम लिमिटेड रहता है, ठीक है। कितना देर तक आपका सर्वर कनेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद वो आईडी चेंज हो जाता है, जो रिक्वेस्ट आईडी जो होता है वो चेंज हो जाता है, दैट्स व्हाई वो फिर से रिस्टार्ट करता है डाउनलोड। तो कुछ मोबाइल में फ्लेक्सिबिलिटीज होती है एज कंपेयर टू डेस्कटॉप। ट्राई कीजिए मोबाइल में डाउनलोड मैंने करके। 11 बजे रात को, इसलिए मैंने रात को 11:30 बजे कल लगाया था सर, ताकि हम्म, अगर खत्म भी हो जाए तो 12 बजे के बाद फिर से डेटा मिल जाएगा। लेकिन आधा माने घंटा में कैंसिल हो नहीं, गया। नहीं हो पाता है, आधा घंटा में नहीं हो पाएगा ना, इसलिए। जैसे 100% का मैसेज आता है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। हम्म, अच्छा अच्छा, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है।
तो उसका भी हाँ, यूज है जैसे 100% खत्म होता है डेटा। उसका भी ये है सॉल्यूशन है, आईडीएम का यूज कर लेंगे, आईडीएम इंटरनेट डाउनलोडिंग मैनेजर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो आप लोग का नॉर्मल क्लास रहेगा वेब एप्लीकेशन का, उसमें बतला देंगे कि आईडीएम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि अभी जो आप गूगल के थ्रू डाउनलोड कीजिएगा आईडीएम, आपको हमेशा पैसा मांगते रहेगा, टॉर्चर हो जाइएगा, यूज नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो उसका भी सॉल्यूशन है आईडीएम का, और किस तरीके से अटैच करते हैं इसको ब्राउजर में वो बतला देंगे। ठीक है, आपके नॉर्मल क्लास में जो आपका क्लास उसमें। ठीक है, नॉर्मल क्लास कब से लीजिएगा सर? कल से नॉर्मल एज यूजुअल क्लास रहेगा, ये आपका टाइमिंग है उसमें। ओके सर। ठीक है, yeah, that's all for today.